साधु के वरदान। कई साल पहले एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। जब वो बहुत छोटे थे, उनके माँ बाप गुजर गए थे। उनके लिए एक छोटा सा घर, थोड़ी बहुत खेत और एक आम का पेड़ उनके माँ बाप पीछे छोड़ गए थे। वो 3 भाई उस आम के पेड़ से आम तोड़ के उनको बेच के अपना गुजारा किया करते थे। उनको पैसे बहुत कम पड़ते थे, इसलिए गरीबी के हालत में अपने दिन गुजारते थे। ऐसे चल रहा था। एक दिन उनके गांव एक साधु महाराज पधारे। वो साधु महातपस्वी और बहुत शक्तिमान था। उस साधु के बारे में इन तीनों भाइयों ने सुना कि वो सबको वर दे रहे थे। उन भाइयों ने निश्चय किया कि साधु महाराज से मिलके उनसे वर मांग के अपनी जिंदगी सुधार लेंगे। पहले सबसे बड़ा भाई गया और साधु महाराज से मिला। उनको कई तरीकों से उसने खुश किया। अपने पेड़ के कुछ आम वो ले गया था, उसे उसने साधु महाराज को अर्पित किया। साधु महाराज ने आम खाए। आम बड़े मीठे थे। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तब बड़े ने कहा, स्वामी मुझे कई सारे गाय चाहिए। तब साधु ने तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दिया। जब बड़ा घर लौटा, उसने देखा घर के सामने कई सारे गाय है। साधु महाराज से वरदान पाके वो बहुत खुश था। इसके बाद उनमें से दूसरा भाई साधु महाराज के पास पहुंचा। फिर उनको आम देके उसने बहुत विनम्रता से प्रणाम किया। उसका विनम्रता से साधु महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, मांगो तुम्हें जो मांगना है। महाराज मेरी जमीन बंजर है, उसे उपजाऊ जमीन बना दीजिए। उस जमीन पे फसल उगा सको ऐसा वर दीजिए, उसने मांगा। तब साधु ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। बस फिर क्या था, बंजर जमीन उपजाऊ जमीन में बदल गया। उसके बाद तीसरा भाई उस साधु के पास पहुंचा। उसने भी साधु महाराज की जम के सेवा की। महाराज आप जैसे महापुरुष के आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है, उसने कहा। उसके प्रेम और आदर से साधु महाराज बहुत प्रभावित हुए। ठीक है वत्स, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, साधु महाराज ने कहा। तो तीसरे ने मांगा, महाराज मैं सोच रहा था मैं शादी कर लूं, मुझे सही कन्या दिखाइए, उसने कहा। तुरंत साधु ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। जब तीसरा घर पहुंचा, उसने देखा उससे शादी करने लायक एक खूबसूरत सी लड़की उसके इंतजार में खड़ी थी। दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद वो साधु महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए। पर साधु महाराज के दिए वर के कारण तीनों भाइयों ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा पैसा कमाया और उनकी जिंदगी सुधर गई। कुछ साल बाद अपनी तीर्थ यात्रा खत्म करके साधु महाराज लौटने लगे तो उनको तीनों भाइयों की बात याद आई। पता नहीं वो कैसे हैं, मेरे दिए हुए वरदानों का क्या वो सही उपयोग कर रहे हैं? ये सोच के साधु महाराज को उनसे मिलने का मनसा हुआ। उस रात साधु महाराज गांव के बाहर एक मंदिर में रहे और सुबह होते ही गांव में आ गए। उन्होंने ठान लिया तीनों भाइयों का परीक्षा लिया जाए। फिर उन्होंने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई का घर पहुंचा और आवाज लगाई, भिक्षान देहि माता, थोड़े दूध दान में दे दो। तब बड़ा भाई घर से बाहर आया और उसने भिक्षुक को डांटा, कोई और काम धंधा नहीं है, जब देखो भीख मांगने चले आते हैं। सुबह सुबह मेरा ही घर मिला था क्या? अपनी मनहूस शक्ल लेके यहां से निकल जाओ, उसने जोर से चिल्लाया। तब साधु महाराज अपनी असली रूप में आ गए। अरे दुरहंकारी, तेरे जैसे दुराचारी को मैंने उस दिन वरदान दी, मेरी गलती थी, तुम्हारे आंखें सर पे चढ़ गई है, इसलिए मैं अपने वरदान को वापस लेता हूं। यह कहकर बहुत गुस्से में साधु महाराज वहां से चले गए। उसके बाद बड़े ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और वापस गरीब आदमी बन गया। इसके बाद साधु महाराज फिर से एक भिक्षुक के रूप में दूसरे का घर जा पहुंचे। घर के आंगन में खड़े होके, थोड़े चावल दान में दे दो, उसने चिल्लाया। घर के अंदर से दूसरा भाई बाहर आया। वो बहुत चिढ़ा हुआ था। यहां कोई मुफ्त का खाना बांट रहा है क्या? भीख मांगने में शर्म नहीं आती? ये कहकर उसने उसे गालियां दी। उसके बातें सुनकर साधु महाराज बहुत क्रोधित हुए। मुझे पहचान नहीं पाया,
तुझे वरदान देना मेरी गलती थी, तो उस वरदान के लायक नहीं है। मेरा वरदान मैं अब भी वापस लेता हूं। ये कहकर वो वहां से चले गए। पलक झपकते ही दूसरे का सारा संपत्ति भी गायब हो गया। फिर वहां से साधु उसी भिक्षुक के रूप में तीसरे का घर जा पहुंचे। शाम हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तब साधु महाराज कांपते हुए, माश है, बाहर बहुत ठंड है, आज रात के लिए क्या मैं आपके दहलीज पे सो सकता हूँ? उन्होंने आवेदन किया। तब तीसरा बाहर आया, पहले आप घर के अंदर तो आइए। फिर वो उसे घर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाकर अच्छी तरीके से उनका विश्राम का आयोजन किया। साधु महाराज बहुत खुश हुए। सुबह जागने के बाद उन्होंने तीसरे भाई को अपनी असली रूप बताई। इतना ही नहीं, सबका सहायता करते हुए प्रेम से रहने वाले इस दंपति को उन्होंने जी भर के आशीर्वाद दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रात को गांव के बाहर उत्तर दिशा में पीपल के पेड़ के पास जाने को कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उस रात तीसरा भाई अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास जा पहुंचा और क्या देखा, वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई मटकियां रखी हुई थी। फिर उन्हें वो घर ले आए। उनको समझ में आया कि ये सब साधु महाराज का आशीर्वाद था। वो बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों सारी जिंदगी दान धर्म करते हुए बहुत ही प्यार से बिताते थे।